Hello, hello. Hello, good evening and welcome to the beautiful industry of signage and branding जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट सर्विसिंग में सॉल्यूशनिंग की रिस्पेक्ट होती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत की इज्जत होती है। यहाँ पे आपके डिग्री से ज़्यादा आपके एफर्ट, आपके ऑन ग्राइंड सॉल्यूशनिंग को इज्जत मिलता है। दिस इज़ द ओनली इंडस्ट्री जहाँ पे आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से ज़्यादा आपके एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं। सो अगेन आई एम योर कपिल, वन ऑफ योर साइनेज बडी। आई एम अगेन हियर टू आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस एज यूजुअल। जैसे मैं आपको कई बार बताता हूँ कि आई एम ऑलवेज कम टू एंड आई कम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। पर बिफोर गोइंग दैट अहेड आई वुड लाइक टू से दैट ना ही मैं कोई साइनेज एक्सपर्ट हूँ, ना ही मैंने कोई मल्टी करोड़ साइनेज बिजनेस बड़ा किया है, और ना ही मेरा कोई इंटेंशन है सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर या फिर पॉडकास्टर बनने का। द सिंपल एंड वेरी क्रिस्टल क्लियर पर्पज है कि हम सब इंडस्ट्री के फेलो एक साथ प्रैक्टिकल चैलेंज को, रियल चैलेंजेस को, लर्निंग को, एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। उससे क्या हेल्प होगा, जो ग्राउंड रियलिटी है डेली प्रोजेक्ट में जो हम फेस करते हैं, उन टॉपिक पे बात करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। हो सकते हैं एक दूसरे के ब्लंडर से सीखने का कोशिश करते हैं। दैट इज़ द ओनली इंटेंशन। एंड यस, आपने जो आज का सवाल भेजा था कि कपिल, हम लोग सेल्स वर्सेस और प्रोडक्शन टीम का जो चैलेंज है इसको कम कैसे कर सकते हैं। यकीन मानिए एक ऐसी फाइट है कि जिसको 15 साल में मैं तो नहीं समझ पाया, मतलब अच्छे से कि इसका रास्ता क्या है। बट आई कैन से कि हाँ, जब सेल्स और प्रोडक्शन टीम हाथ मिला लेते हैं ना, तो बड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी से बड़ी टाइमलाइन भी मीट हो जाती है। ये एक बहुत ही टफ मतलब रेयर कॉम्बिनेशन है। बट यस, देयर आर सो मेनी कंपनीज, इट डिपेंड अल्टीमेटली टू द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट, हाउ दे वांट टू लीड देयर। उनका कहीं अपना पर्सनल ईगो तो नहीं आता बीच में झगड़े के चक्कर में। एंड जब उनके पर्सनल ईगोज नहीं आते डिपार्टमेंट हेड्स के, मैनेजर्स को, तो यकीन मानिए बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही आउटस्टैंडिंग टाइमलाइन को मैच करते बड़ी बड़े प्रोजेक्ट हमारे साइनेज कॉम्पिटिटर, हमारे साइनेज कंपनीज ने डिलीवर किए हैं। सो आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ दोज ऑल द मैनेजर्स जो अपने ईगो को साइड रख के कंपनी के एंड पर्पस को डिलीवर करने में भरोसा रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू देम। जो आपने ये सवाल भेजा कि सेल्स टीम और प्रोडक्शन टीम को चैलेंजेस को क्या हम कम कर सकते हैं और इसके एक्चुअल में क्या-क्या इम्पैक्ट हैं। जितने मेरे साइलेंस फेलोज़ हैं, दे आई एम श्योर दैट दे वुड बी दे वुड हैव बीन गॉन थ्रू इट, और वो लगातार ही इस चैलेंजेस को जूझते ही रहते होंगे। साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री में एक ही बहुत ही कॉमन है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट चैलेंज है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जब सेल्स टीम क्लाइंट कमिटमेंट और डेडलाइन को हैंडल करती है, क्लाइंट से फ्रंट एंड पे गालियाँ खाती है, मगर हमारा जो बैक एंड का टीम है, जब हमारा प्रोडक्शन टीम है, वो एक्चुअल एग्जीक्यूशन का, फैब्रिकेशन का, क्वालिटी का, इंस्टॉलेशन का, वो प्रेशर भी कम नहीं होता, क्योंकि उसी को भी हैंडल करना भी मतलब आसान नहीं है। समटाइम वी अज्यूम कि सिर्फ सेल्स वालों पे प्रेशर है, बिकॉज़ जो क्लाइंट को फेस करते हैं, आई हैव आल्सो हर्ड दिस वर्ड इन मीटिंग दैट सेल्स वालों पे ज़्यादा प्रेशर होता है, वो क्लाइंट को फ्रंट से हैंडल करते हैं। बट एट द सेम टाइम आई वुड से वी कैन नॉट इग्नोर जो बैकएंड पे प्रोडक्शन का, ऑपरेशंस टीम का चैलेंजेस है, उसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। उनके पास भी कंपनी के काम को स्पीड अप करके प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से करने का उतना ही इक्वली प्रेशर होता है। कभी अर्जेंट टाइमलाइन, कभी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट डिटेल, कभी लास्ट मिनट का कोई आर्ट वर्क चेंज हो गया, या कभी कोई कॉस्टिंग का प्रेशर है कि हमने इतने में बेचना था, इतना कम बेच दिया, कोई मार्केट प्राइसेस बढ़ गए। या इन सब सिचुएशन में दोनों टीम अपनी-अपनी तरह से बेस्ट करने का कोशिश तो ज़रूर करते हैं, और बेस्ट हो भी जाता है। जब हम एक दूसरे टीम को, एक दूसरे डिपार्टमेंट को समझेंगे, तो रास्ता अपने आप ही निकल जाता है, क्योंकि दोनों का प्रेशर है, दोनों का अलग-अलग लेवल का प्रेशर है। मेरा मानना तो सिर्फ ये है कि इस तरह से प्रोडक्शन टीम एक दूसरे के कंपटीटर हो ही नहीं सकते, चाहे प्रोडक्शन टीम और सेल्स वाले बोलें या क्लाइंट सर्विस की टीम जो क्लाइंट को हैंडल करती है, बल्कि ये तो पार्टनर है ना। जब दो पार्टनर हाथ मिला देंगे, तो इंडस्ट्री में कोई काम ऐसा है कि जो हो नहीं पाएगा, 100% काम हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट को लाना इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स है कि प्रोजेक्ट को कंपनी में आना बहुत ही ज़रूरी है, और वो सेल्स वाले करते हैं। बट एट द सेम टाइम यकीन मानिए, उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली करना, एग्जीक्यूट करना,
उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काम लाना मेरी नॉलेज में, मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आसान है, मगर उसको डिलीवर करना ज़्यादा टफ़ है, द वे आई हैव सीन दिस इंडस्ट्री। सो हम लोग इसी के चैलेंजेस पे बात करने का मैं कोशिश करूँगा, बट मेरा मानना यही है कि सेल्स वाले जितने इम्पोर्टेंट हैं, उनके कंपैरिज़न कभी हम लोग अपना प्रोडक्शन या पार्टनर टीम को, ऑपरेशंस टीम को उनको हम बिल्कुल भी ग्रेड बी नहीं बोल सकते कि उनका प्रेशर कम है, उनका चैलेंजेस कम है, बिल्कुल भी नहीं। आई हैव सीन दिस कि कई बार सेल्स वाले अपने आप को ज़्यादा चौधरी समझ के या अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझने का कोशिश करते हैं। उनको लगता है हम ही कंपनी का दाल-रोटी चला रहे हैं। बट द बैकएंड टीम खाली नहीं है। ऑफ कोर्स बैकएंड टीम फ्रंट पे क्लाइंट को फेस नहीं करती, बट दे ऑलवेज़ गो थ्रू सो मेनी प्रेशर्स एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। कमिटमेंट वर्सेस एग्जीक्यूशन पे अगर हम बात करेंगे, कमिटमेंट सेल्स टीम ने कर दिया और एग्जीक्यूशन ग्राउंड टीम ने करना है। सेल्स टीम बार-बार कई बार कोई ऐसा टाइमलाइन दे देगा जिसके बिहाफ़ पे उन्हें ऑर्डर मिल जाते हैं, मगर प्रोडक्शन टीम को उसको मैनेज करना, वो अपना सेल्स टीम का वैल्यू को रिटेन करना, उनकी वर्डिंग के हिसाब से डिलीवरी करना, मैन पावर अरेंज करना, फैब्रिकेशन को डे नाइट चलाना, मटेरियल अरेंज करने, साइट कंडीशन देखनी, ये सब आसान नहीं है। और वो क्योंकि सेल्स वाले का अपना एक आदमी का वर्ड नहीं है, अगर सेल्स वाला कमिट कर रहा है आगे, तो पूरी कंपनी कमिट कर रही है और फिर उसको रियलिस्टिक लाने के लिए पूरा प्रोडक्शन टीम, मतलब एवरीवन इन द कंपनी इज़ देन लाइन अप कि हाँ, हमने अब कंपनी ने कमिटमेंट कर दिया, नाउ वी आर बाउंड टू डिलीवर दोज़। तो वो कमिटमेंट वर्सेस एग्जीक्यूशन को हम तभी पूरा कर पाएँगे जब वो कमिटमेंट हमारे प्रोडक्शन टीम को या ऑपरेशंस टीम को अपना कॉन्फिडेंस लेके किया गया हो, है ना? कई बार तो जो डिले होते हैं या झगड़ों का जो रीज़न होते हैं, उसमें इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट का ब्रीफ या साइनेज की ब्रीफ भी पूरी नहीं मिलती। कहीं पे साइट का फ़ोटो गड़बड़ है, जहाँ पे लगना वो चेंज हो गया लोकेशन, कहीं पे बिजली का पॉइंट ही नहीं है, कहीं-कहीं पे उसको लगाना कैसा है, वहाँ पे होल्ड करने की परमिशन नहीं है, या वहाँ पे टाँकना कैसा है, मतलब वो होल होगा, टकेगा, कोई और अल्टरनेटिव बोला गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कई बार तो जो फिनिशिंग का एक्सपेक्टेशन है कि साइट वो हैंडओवर कब मिलेगा, जिस पे हमने बोर्ड लगाना, उसके चक्कर में भी डिले होते हैं। अप्रूवल का स्टेटस, आर्ट वर्क में डिलेज़, मतलब कोई कई चीज़ें तो हमारे सेल्स टीम के मतलब उनकी टीम से भी डिले होते हैं, जो सो कॉल्ड क्लाइंट को डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करते हैं। मगर वो एंड आके हम प्रोडक्शन वालों टीम पे ही पड़ते हैं कि नाउ व्हाटएवर डिले हैज़ बीन हैपेंड बट नाउ वी नीड टू मैच दोज़ टाइमलाइन। कई बार तो रेट का प्रेशर के चक्कर में भी झगड़ा होता है कि एक सर्टेन मतलब क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन है और रेट का इशू, मतलब हमें रेट को मैच करना है। वहाँ पे भी वो सेल्स वाले ने तो कमिटमेंट कर दिया, नाउ ना दे आर ना, तो एज़ ए कंपनी इज़ बाउंड टू डिलीवर, मगर प्रोडक्शन टीम पे वो भी चली जाती है कि हमें वो रेट भी मैच करना है, क्वालिटी भी मैच करनी है। कई बार मैं देखता हूँ अपने साइनेज पे लोग कि मैंने बोल दिया, मतलब वहाँ पे ईगो आया था सेल्स वाला कि बिकॉज़ आई हैव कमिटेड टू द क्लाइंट नाउ, द कंपनी हैज़ टू डिलीवर इट। उस केस में वो बॉस से भी लड़ जाते, मैनेजर से भी लड़ जाते, क्योंकि मेरा क्लाइंट खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सेल्स में लेके आया हूँ और मैंने कमिटमेंट कर दिया, तो ये होना ही होना चाहिए। अब वो उस चक्कर में कई बार तो ओवरटाइम का प्रेशर, जो काम स्मूथली हो सकते थे उनको बिल्कुल अर्जेंसी क्रिएट करके ओवर कमिटमेंट करके उसको प्रेशर देके एक तो वो काम कराते हैं। कई बार इंस्टॉलेशन का मिस्टेक्स है कि इंस्टॉलेशन में प्रॉपर ब्रीफ नहीं है, तो वहाँ मिस्टेक हो गया। किसी बार वेंडर डिपेंडेंसी के हर कंपनियां इन हाउस में नहीं करती, कई बार कुछ काम आउटसोर्स भी कराती है, क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, टीम का बर्नआउट, मतलब कोई ऐसी चीज़ें होती है कि जिनको जो ये नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन जाती है सेल्स और प्रोडक्शन टीम में। और इनका रास्ता एक ही है कि जब तक हम लोग अपनी प्रोडक्शन टीम को, अपने ग्राउंड टीम को बिना कॉन्फिडेंस में लिए जब तक प्रोजेक्ट को कमिट करते रहेंगे, ये इश्यूज़ आते रहेंगे। लास्ट मिनट का कई बार चेंजेस होते हैं कि सब कुछ शेड्यूल पे चल रहा है, रात को साइट पे टीम पहुँच गई एंड देन फाइनली a कॉल कम फ्रॉम द सेल्स टीम कि भाई अब नाउ क्लाइंट इज़ नॉट अवेलेबल और सम सॉर्ट ऑफ परमिशन इज़ नॉट देयर, नाउ अब बैकअप कर दो। अब ऑपरेशन वाला क्या लड़ेगा, प्रोडक्शन वाला क्या लड़ेगा कि उनका पूरा रात का शेड्यूल चला गया, साइट पे सब कुछ चला गया, मगर परमिशन नहीं मिली। तो सेल्स वाले के लिए बड़ा आसान होता है कि हाँ, परमिशन नहीं है, ना वापस आ जाओ। बट उस उ उ उतना ही चेंज करने के लिए पूरा प्रोडक्शन लाइनअप आगे-पीछे हो जाती है, सब लाइन इंस्टॉलेशन पूरा टाइमलाइन सब कुछ आगे-पीछे हो जाता है। चाहे वो डिले किसी भी चेंज में हो, लास्ट मिनट चेंज
कई बार तो आर्टवर्क में हो सकते हैं, कई बार साइज़ का चेंज हो सकता है, कई बार जो ब्रांडिंग का कोई गाइडलाइन है या जो इंस्टॉलेशन की गाइडलाइन है कि ऐसा होना था, ऐसा होना था। कई बार साइट ही रेडी नहीं होती, क्लाइंट ज़बरदस्ती बुला लेते हैं। कई बार परमिशन का इश्यू, मतलब देयर मे बी एंड रीज़न, और जिसके लिए मतलब डायरेक्टली सेल्स टीम इन्वॉल्व होती है, मगर सफ़र प्रोडक्शन टीम को करना पड़ता है। सो आई वुड से देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे ये सेल्स और मतलब कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को लेके सेल्स और प्रोडक्शन टीम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। रास्ता तो एक ही है कि सारे हेड्स आपस में बात करें और एज़ ए टीम गेम खेलेंगे, तभी जीत पाएँगे, तभी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को भी डिलीवर कर पाएँगे। क्योंकि जब जैसे कॉस्टिंग का इश्यू हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं ना, कॉस्टिंग तो ऐसा नहीं है कि एक ही रेट रहेगा। हर प्रोजेक्ट का, हर साइट का रेट अलग है। हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हर एक टाइप का साइनेज बनाएँगे, उसका भी क्योंकि वो लोकेशन अलग-अलग हो जाती है, तो उस बार कॉस्टिंग अलग होता। तो उसको तो कॉस्टिंग को कम करने के लिए, तो मतलब कॉस्टिंग के मामले को ख़त्म करने के लिए तो ये है कि भई प्रोडक्शन टीम को इन्वॉल्व करो एट द टाइम वी आर सबमिटिंग फाइनल कॉस्टिंग टू द क्लाइंट। जो पूरा प्रोडक्ट है हमारा, उसका प्रॉपर साइट विज़िट करें, चाहे वो ब्रांडिंग का है, फ़साड साइनेज है, बिल्डिंग साइनेज है, टॉप कुछ भी साइनेज बोर्ड है, उसका पहले मतलब विज़िट ज़रूर करा लो ताकि अजम्पशन पे ना जाएँ, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट कम हो सकते हैं। जब हम अपनी प्रोडक्शन टीम को और अपना कॉन्फ्रेंस में लेके टाइमलाइन शेयर करेंगे, तो आई एम श्योर कि वो टाइमलाइन वाला इश्यू भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने उनको इन्वॉल्व करके टाइमलाइन लिया है। तो हमारे ऊपर एज एन सेल्स वाले के ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा कि आपने ये टाइमलाइन दिया। अप्रूवल का चेकलिस्ट है कि अप्रूवल कौन सा अप्रूवल कब तक आना चाहिए, उसका अगर हम क्लाइंट को एक एडवांस में टेंटेटिव देंगे, सर जब आप इस दिन तक ये आर्टवर्क अप्रूवल दे दोगे, देन दिस इज द टाइमलाइन वी कैन डिलीवर यू। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और लास्ट में तो मैं ये बोलूँगा कि जब तक हम इंटरनल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव नहीं करेंगे, ये सेल्स वर्सेस प्रोडक्शन का लड़ाई ख़त्म नहीं होने वाला। जब हमारा ईगो अपना काम से बड़ा हो जाता है, हम बर्बादी के कगार पे आगे बढ़ जाते हैं। सो ओनली वे टू सस्टेन इन दिस इंडस्ट्री इज़ कि ईगो के उठा के कूड़ा में फेंक दो और एज़ ए टीम गेम खेलने का कोशिश कीजिए। बहुत मज़ा आएगा, बहुत एन्जॉय होगा। सेल्स टीम प्रोजेक्ट तो लाता है, ये बात सब जानते हैं कि सेल्स टीम का काम ही प्रोजेक्ट लाना है, मगर प्रोडक्शन टीम उस प्रोजेक्ट को रियलिटी में कन्वर्ट करती है कि वो प्रोजेक्ट है भी, अगर वो सस्टेन ही नहीं करेगा, तो जब तक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो, उस प्रोजेक्ट का हम क्या फ़ायदा है? सिंपल सा है, दोनों एक-दूसरे के बिना कंप्लीटली बिल्कुल इनकम्प्लीट है, मतलब बिल्कुल हम सोच ही नहीं सकते कि कंप्लीट होना कभी भी, जब दोनों एक-दूसरे के हाथ ही नहीं मिलेंगे। यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री तब स्ट्रॉन्ग बनेगा ना, जब कमिटमेंट और एग्जीक्यूशन, मतलब कमिटमेंट है सेल्स और एग्जीक्यूशन है हमारा प्रोडक्शन टीम, जब दोनों का बैलेंस बनेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से अबाउट दिस टॉपिक, एंड ऑल व्हाट आई वुड से कि गाइज़ आप सेल्स में हो, प्रोडक्शन में हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हो, थोड़ा-सा ईगो को साइड में रखोगे ना, तो ये इंडस्ट्री बहुत रिवॉर्ड देती है यार। मतलब अपना ईगो को कम करके थोड़ा काम करेंगे ना, बहुत मज़ा आता है। इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। So thank you very much everyone. Keep on sharing your questions and I will try to answer best of mine. And best wishes to you all out there, all my production fellows, because I have been part of production and I can relate to your challenges. And still I work as an the customer service executive, and I always interact with my production guys. So thank you very much, because आप सबकी बदौलत ही आज साइनेज इंडस्ट्री इतना चमक धमक रहा है. God bless you guys. Take care. Thank you very much. Have a good evening. Have a good time, and God bless you.